बिजनेस हार्मोनी, जी, ये शब्द इसलिए दोहराना जरूरी है क्योंकि याद कीजिए जब जब पाकिस्तान को लेकर भारत के साथ संबंधों या सीमा पर ऐसे सवाल उठते हैं जिसमें लगता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल मिटाई जा रही है पाकिस्तान के द्वारा, तब मनमोहन सिंह अक्सर जिक्र करते हैं कि दरअसल शांति रहनी चाहिए जिससे विकास की गति नहीं रुके, वो डिरेल हो जाती है। ये एक अजीबोगरीब स्थिति है, बाजार ना बिगड़े, इकोनॉमिक हार्मोनी बनी रहे, मार्केट चलता रहे, चाहे देश को लेकर सवाल सारे अनसुलझे रह जाएं। यहीं पर सवाल संघ का शुरू होता है। संघ के भीतर एक दूसरी धारा है। हम उस सवाल पे आए उससे पहले दरअसल 2014 के चुनाव के मद्देनजर जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उस पर नकेल कसने के लिए किस किस तरीके से आरएसएस काम कर रहा है हम आपको जरा दिखलाते हैं। कई मुद्दे ऐसे हैं जिसके जरिए अब आरएसएस चीजों को समझना चाह रहा है कि दरअसल 2014 का रास्ता सिर्फ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। बीजेपी टिकट पर मंजूरी संघ की मुहर के बाद ही होगी। संघ की मौजूदगी हर टिकट के साथ जुड़ी रहेगी, यह बहुत साफ है। दूसरी बात, हर राज्य में टिकट धारियों की प्रोफाइल स्वयंसेवक तैयार कर रहे हैं और बाकायदा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है जहां पर भी उसके भीतर स्वयंसेवकों का रेला निकला है, पुराने लोगों से पूछताछ कर रहा है, जानकारी हासिल कर रहा है और उसके बाद एक प्रोफाइल भी तैयार की जा रही है कि इन्हें आप टिकट दीजिए। तीसरी बात, 50% टिकट संघ पास करेगा। पास करने का मतलब यह है कि संघ का कहना है कि इसमें वैसे लोगों को लाइए जो चाहे गैर राजनीतिक क्या हो लेकिन अपने अपने प्रोफेशन के माहिर हों, छोड़ कर आ रहे हों। जैसे मुंबई पुलिस कमिश्नर आ गए, जैसे वीके सिंह की मौजूदगी हो गई, जैसे आप कह सकते हैं आने वाले वक्त में किरण बेदी का नाम आप ले सकते हैं, आर के सिंह का नाम ले सकते हैं। इस तरीके से वो पहली बार प्रोत्साहित कर रहा है। चौथी बात, यूपी में दागी या उसके रिश्तेदारों को टिकट नहीं मिलना चाहिए। यूपी को एक बड़ा मंच माना जा रहा है अगर 272 के मिशन के लिए, तो एक सवाल संघ ने रखा, यहां आपको चौंकना होगा। दागी या जीतने वाले मत सोचिए, साफ गोई के साथ आइए। और पांचवी बात है कि मार्च में संघ की प्रतिनिधि सभा जो राष्ट्र एनुअली होती है वो 2014 के चुनाव का एक आखिरी मंत्र वहां से फूका जाएगा क्योंकि उसके तुरंत बाद वोटिंग की स्थिति होगी, संघ के स्वयंसेवकों को निर्देश होगा। इसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन एक सवाल हर किसी के जहन में है कि संघ जिस सोच को लेकर चलता था, नरेंद्र मोदी के किसी भी भाषण में सिवाय वंदे मातरम के अलावे चीजें झलक नहीं रही है। विकास की अनूठी लकीर लगातार मोदी खींच रहे हैं लेकिन संघ लगातार पीछे छूट जा रहा है। दुविधा क्या है संघ की, और संघ की बिसात को अपनी बिसात कैसे मोदी ने बनाई है, जरा रिपोर्ट देखिए। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता मोदी की हर रैली उफान पर है, चाहे मेरठ हो या कोलकाता या फिर कल असम और इम्फाल में होने वाली रैली। भीड़ होगी, मोदी की आवाज गूंजेगी और कांग्रेस की सत्ता को चिताएगी। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी। बीजेपी का हर कार्यकर्ता गदगद है कि मोदी का कद लगातार बढ़ भी रहा है और लोकप्रियता के नए पैमाने मापे भी जा रहे हैं। लेकिन मोदी के इस हंगामे में आरएसएस की विचारधारा और उसकी मूलभूत राजनीति के तौर तरीके कहीं गायब तो नहीं हो रहे और शायद अब इसे ही लेकर संघ के भीतर भी कुछ सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक आरएसएस के साथ अलग अलग क्षेत्रों में संघ की विचारधारा के साथ काम कर रहे दर्जन भर से ज्यादा संगठनों को लगने लगा है कि जिस तरीके से मोदी देश भर में राजनीतिक रैली के जरिए चुनावी गणित बैठा रहे हैं उसमें संघ के मुद्दे हाशिए पर चले गए हैं और किसान से लेकर आदिवासी और स्वदेशी से लेकर सामाजिक शुद्धिकरण की सोच कहीं मायने रख नहीं रही। यहाँ तक कि संघ की समूची विचारधारा का ही राजनीतिकरण चुनाव की जीत हार पर जा टिका है। लेकिन संघ की मुश्किल यह है कि 2014 के चुनाव को पहली बार सर संघचालक मोहन भागवत हो या सह सर कार्यवाहक भैयाजी जोशी या फिर इसी कतार में खड़े सुरेश सोनी हो या दत्तात्रेय होसबोले, सभी ने चुनाव को संघ के विस्तार से जोड़ा है और बाकायदा हर बैठक में इसका जिक्र किया कि बीजेपी की राजनीतिक जीत हिंदुत्व के प्रचार प्रसार के लिए क्यों जरूरी है। असर इसी का है कि पहली बार हर प्रांत में संघ का स्वयंसेवक चुनावी मशक्कत में जुड़ चुका है। लेकिन संघ की यही चुनावी मशक्कत को नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपनी जीत की बिसात मान ली और संघ की ही बिसात पर खड़े होकर मोदी विकास का जो चेहरा देश को दिखा रहे हैं उसमें संघ की सोच कहीं नहीं है। बीजेपी से बड़ा कद बनाकर मोदी बीजेपी को भी अपने अनुसार गुथ रहे हैं। संघ इससे भी परेशान है और 2014 की चुनावी जीत हार को सिर्फ अपने इर्द गिर्द ही मोदी ने जिस तरीके से समेट लिया है, संघ उससे भी नाराज है या कहें सांगठनिक सोच गायब है, उससे संघ परेशान है।
लेकिन संघ की मुश्किल यह है कि मोदी से बेहतर तुरुप का पत्ता उसके पास फिलहाल कोई है नहीं, और संघ को भी लगता है कि मोदी की अगुवाई में अगर सत्ता मिल जाती है तो फिर संघ की विचारधारा को उसके बाद विस्तार मिल सकता है। ऐसे में मोदी को रोकना या मोदी से टकराना फिलहाल सही नहीं होगा। लेकिन संघ के भीतर की नई मुश्किल यह है कि जिस तरीके से जीत हार के मद्देनजर ही समूची बिसात एक स्वयंसेवक बिछा रहा है, उससे आने वाले वक्त में स्वयंसेवक सब कुछ चुनाव के ही इर्द गिर्द देखेंगे, यह भी संघ मानने लगा है।